फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। हमने कई बार टेलीविज़न में, मैगजीन में, बुक्स में ग्राफ्स देखे होंगे। सो द पर्पस ऑफ द ग्राफ का पर्पस क्या होगा? तो वी कैन शो द न्यूमेरिकल फैक्ट्स in the visual form so that we can understand quickly, easily and clearly। तो ग्राफ से हमें जो नंबर्स है वो पता चलेंगे, इजीली नंबर्स को समझ सकते हैं और उसको जल्दी से इजीली क्लियरली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या इसका बीच में रिलेशन बनेगा। सपोज प्रोडक्शन है तो लास्ट ईयर से दिस ईयर, ये साल के अंदर प्रीवियस ईयर से अगले साल से यहाँ पे इस साल में रनिंग ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, अगले साल में और ज़्यादा हो सकता है, या फिर पूरा पास्ट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस तरह के ग्राफ्स आप लोगों ने मेजॉरिटी जब भी आप मैच देखते हैं, वो क्रिकेट मैचेस देखते हैं, तब कितने ओवर्स में कितने रन्स बने हैं उसके लिए पूरा ग्राफ जो है लाइन ग्राफ भी दिखाया होगा, वहाँ पर हिस्टोग्राम भी वहाँ पर दिखाते हैं। ये शायद सभी ने देखा होगा। Thus you can say that graphs are the visual representation। उसको सीधे समझ सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। We can compare between numbers of data collected। तो ग्राफ को कह सकते हैं visual representation of the collected data। So data can also be presented in the form of table। डेटा को टेबल में भी लिख सकते हैं। However, a graphical representation is easier to understand। टेबल की जगह पे अगर हम ग्राफ बना दें तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं। सो दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कब होगा? जब हमें कोई ट्रेंड जानना हो या फिर कोई कंपैरिजन करनी हो। तो इसकी वजह से इसके लिए ग्राफ जो है वो काफ़ी ईजी होगा स्टडी करना, समझना, देखना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला पार्ट वो है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो है उसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा हुआ था। चेक करिए यहाँ पे, दीज आर द बार्स ड्रॉन। बार ग्राफ में क्या होगा? बिटवीन बार्स, ये जो दो बार्स है, दोनों बार्स के बीच में चेक करिए गैप एक जैसा ही होगा। और यहाँ पे बार ग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से कुछ बार्स दिए हुए और मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के कुछ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट या फिर फर्स्ट स्टूडेंट को इस तरह से 3 स्टूडेंट्स है, तो या फिर टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो कोई एक स्टूडेंट को मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कुछ 25 मिला है। चेक करिए 10, 20 या 30। तो बीच में होगा 25, यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे 35, 45। फर्स्ट टर्म में 25 हो तो सेकंड टर्म में यहाँ पे मिलेगा 30, और थर्ड टर्म में हम जान सकते हैं कि सीधा 45 मिला है। तो हर बार फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, सेकंड से थर्ड टर्म में स्टूडेंट की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी बनेगी। सो ये था हमारा बार ग्राफ। अब देखते हैं आगे दूसरे कौन से किस तरह से ग्राफ्स रहेंगे। यहाँ पर ये दूसरे टाइप का ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ ही कहलाएगा, लेकिन बार ग्राफ में यहाँ पर कंपैरिजन इज गिवन। बार ग्राफ में है कंपैरिजन दिया हुआ है दो डेटा के लिए। बार ग्राफ इज ड्रॉन ओवर हियर। चेक करिए, जो डार्क कलर है वो मंडे के लिए लिखा है, यहाँ पे लाइट कलर है दैट इज़ फॉर ट्यूसडे। तो मंडे को कितना सेलिंग हुआ है और ट्यूसडे को कितना सेलिंग हुआ है, दोनों दिन का कंपैरिजन यहाँ पे ग्राफ में दिखाया हुआ। अब ये पहला जो है मैंगो फ्रूट के लिए है, तो मंडे को कम सेल हुआ है और ट्यूसडे को मैंगो ज़्यादा सेल हो रहा है। यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो एप्पल का सेलिंग मंडे को कम है, ट्यूसडे को ज़्यादा होगा। फिर ऑरेंज है तो ऑरेंज का मंडे को सेलिंग कम है, ट्यूसडे को ज़्यादा है। पपाया जो है उसका सेलिंग दोनों दिन इक्वल रहेगा, और बनाना का सेलिंग मंडे को ज़्यादा है, ट्यूसडे को कम है। ये पूरा जो सेल्स है वो दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। इसके लिए मेज़रमेंट जो हुआ है वो होगा केजी। तो बार ग्राफ दोस्तों हमारा सिंगल बार वाला भी हो सकता है, या फिर कंपेयरिंग 2 डेज, कंपेयरिंग 2 ईयर्स, इस तरह से कंपैरिजन में भी हमारा बार ग्राफ हो सकता है। उसके बाद बहुत ही एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, वो है पाई ग्राफ, पाई चार्ट, और उसको सर्कल ग्राफ भी कहा जाता है। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 रिफर करिए। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने बार ग्राफ के बारे में देखा था। तो एक सर्कल ड्रॉ करके किस तरह से एंगल मेजरमेंट करना है
वो सब मैंने वहाँ पे सिखाया हुआ था। जिसको भी ये ज़्यादा अच्छे से समझना है, यू कैन रिफ़र वीडियोज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5। वहाँ पे पाई चार्ट के बारे में भी एक वीडियो होगा, तो वहाँ से आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, मैंने वहाँ पर भी वीडियो बना लिया था ग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हिस्टोग्राम किस तरह से बनेगा। अब हिस्टोग्राम में अगर दोस्तों हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की बात करें तो दोनों एक ही टाइप के हो गए, लेकिन डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ में ये जो दोनों बार्स होंगे उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, जबकि हिस्टोग्राम में अगर आप चेक करोगे तो बार्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। दैट मीन्स जैसे ही पहला बार कंप्लीट होगा वहाँ से ही दूसरा बार चालू हो जाएगा, जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं था। बिटवीन बार्स देयर इज़ अ यूनिफॉर्म गैप, दोनों बार्स के बीच में एक जैसा ही गैप था सब जगह पे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेबल इज़ गिवन, यहाँ पे दिया है वेट्स इन टर्म्स ऑफ केजी एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो कुछ लोगों का सर्वे किया हुआ है, वो लोगों में जिसका वेट 40 से 45 तक हो, इतने 4 लोग हैं। 45 से 50 वैसे 12 लोग, इसके हिसाब से वेट बढ़ेगा। और नंबर ऑफ पर्सन जिसका रिस्पेक्टिव वेट क्या होगा, दैट इज़ रिटन ओवर हियर। चेक करिए वेट्स को यहाँ पर लिखा हुआ। अब वेट्स में ये ग्राफ को ब्रेक किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब है कि ये नंबर्स जो है डायरेक्टली ज़ीरो से चालू नहीं होंगे, जहाँ से हमें यूज़ करना है वहाँ से हमने चालू किया है, तो आगे का ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से उसको ब्रेक कर दिया, उसको काट दिया। अब यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ़ पर्सन्स, तो नंबर ऑफ़ पर्सन में सबसे बड़ी वैल्यू है 13, इसलिए हमने यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हैं। और चेक करिए वेट्स जो है, वेट्स किसके हिसाब से है, तो हमारे वेट्स है 40 से 45। तो चेक करें यहाँ से 40 से 45 तक किया हुआ, फिर नेक्स्ट होगा 45 से 50। अब जहाँ पे 45 का जो है बार कंप्लीट होगा वहाँ से ही 45 और 50 का बार चालू होगा। सो यहाँ पे ये 4 तक जाएगा, अगला जो है 12 तक जाएगा, उसके बाद 13 तक जाएगा। तो बिटवीन बार्स चेक करिए कोई गैप नहीं है, बार्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और बार्स के अंदर गैप ना हो तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। अब ये तीनों बार्स के बारे में, ये ग्राफ्स के बारे में आप सभी को पता था कि बार ग्राफ किसे कहते हैं, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट किसे कहते हैं, और हिस्टोग्राम किसे कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एक नया ग्राफ ये चैप्टर के लिए, जो होगा लाइन ग्राफ जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ किस तरह से दिखेगा, आई विल शो यू विथ एन एग्जाम्पल। तो चेक करिए, अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस, लाइन ग्राफ क्या डिस्प्ले करेगा, द डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ दिखाता है कि विथ टाइम, टाइम के हिसाब से डेटा हमारा किस तरह से चेंज होगा। आप सभी ने इस तरह से क्रिकेट मैच के अंदर इस तरह से ग्राफ होगा, वो सभी ने देखा होगा। ग्राफ में कुछ इस तरह से है, पहले कोई टीम का इतना बड़ा स्कोर होगा, फिर इस तरह से वो चेंज होता रहता है और ऐसे स्टेबल हो जाता है कई बार। फिर दूसरी टीम की कंपैरिजन आती है तो उसने पहले ओवर्स में ज़्यादा रन बना लिए, फिर कम होते गए और यहाँ पे वो टीम ऑल आउट हो चुकी। सो इस तरह से जो ग्राफ दिखाया होगा वो उस ग्राफ को कहते हैं लाइन ग्राफ। सो वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स पहले 5 ओवर्स में इस तरह से होगा, बाद के 5 ओवर्स में कुछ इस तरह से होगा। तो इसके हिसाब से 5 ओवर्स ले, या फिर पर ओवर के हिसाब से कितना बड़ा ग्राफ जाएगा, इस तरह से वहाँ पे ड्यूरिंग द मैच इस तरह से एक ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ को कहते हैं लाइन ग्राफ। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं, टाइम के हिसाब से टेम्परेचर क्या रहेगा। तो सपोज़ मॉर्निंग में 6 o'clock है, सुबह 6 बजे 6 AM, तो टेम्परेचर सुबह में रहेगा यहाँ पे 36, 38, बीच में खाली रहा तो बनेगा 37। और ये नंबर 0 से चालू नहीं हुए, 30 से चालू हुए, इसकी वजह से ग्राफ को यहाँ पर भी ब्रेक किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो 6 बजे टेम्परेचर 37 था,
सुबह 10 बजे टेम्परेचर 40 रहेगा, दोपहर को 2 बजे रहेगा 38 और शाम को 6 बजे वो रहेगा ये 35 डिग्री। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को सबसे पहले ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं और बाद में यू कैन जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स। तो हमें एक जो है वो ग्राफ मिलेगा जो इस तरह से दिखेगा। इट विल लुक लाइक दिस टाइप का जो ग्राफ है, ये टाइप का जो ग्राफ है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ लाइन ग्राफ। ये टाइप के ग्राफ को हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। जितने भी ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स हमने सारे देख लिए। अब देखेंगे आगे एक्सरसाइज और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सो आई होप दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।